बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी हस्बे मामूल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, कुछ अपडेट्स जो कि पीएसएक्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं और क्या सिचुएशन है इस वक्त पीएसएक्स की। आने वाले वीक में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से स्टॉक्स उस रेंज में हैं जहाँ पे उनको बाय करना चाहिए और कौन कौन से स्टॉक उस रेंज में जहाँ पे उनकी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाएँ मार्केट की तरफ। देखें, मार्केट ने जो फ्राइडे को भी क्लोजिंग दी है वो 301 नेगेटिव क्लोजिंग दी। रीज़न बीइंग उसकी कि आप सबको ही पता है कि उसमें एक तो जो सा था आईएमएफ के पास उस वक्त न्यूज़ चली कि जनाब वो अमेरिका का जो सा विज़िट कैंसिल हो गया है, इस आर्डर का उसकी अब क्लैरिफिकेशन भी एक आ गई है, हमारा एक जो सा डेलीगेशन वो जा रहा है। बट असल चीज़ ये है कि आईएमएफ के साथ अब भी मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि वो साइन हो जाए कोई स्पेसिफिक डेट कि यहाँ पे हमें वो अमाउंट जो सी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छी चीज़ भी सऊदीया की तरफ से कंफर्मेशन जो सी है वो आ गई है, यूएई की तरफ से अभी थोड़ी सी पेंडिंग है बट होपफुली आ जाएगी। बट असल चीज़ ये कि तमाम चीज़ों की अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं कि यहाँ पर यस चीज़ें जो सी एग्री हो गई हैं और इस डेट को हमें जो सा है वो एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा और हमें अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये सिचुएशन अभी भी एम्बिग्यूटी में चल रही है। उसके ऊपर आपने देखा होगा जो सेविंग अकाउंट्स है उस पर मज़ीद इंटरेस्ट रेट जो सा बढ़ा दिया गया, जो कि हमेशा नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को। तो मार्केट ने फ्राइडे को भी नेगेटिव क्लोजिंग दी। आने वाले वीक में भी अभी पॉलिटिकल साइड पे अगर देखें तो चीज़ें अगेन वो भी लगता है कि जब तक इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आती कोई ओवरऑल या इलेक्शन नहीं होते तब तक ये चीज़ें ऐसे ही ऑन एंड ऑफ चलती रहेंगी और एक रास्ता कशी जो सी है वो चलती रहेगी। ख़बरें आती रहेंगी जो कि डिस्टर्ब करेंगी ओवरऑल भी जो इस वक्त स्टॉक मार्केट को भी और ओवरऑल जो आपकी कंट्री में एक परसेप्शन होती है उसको भी वो डेफिनेटली कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती। और मार्केट इस वक्त जौन सी है वो जब तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती एक सस्टेनेबल रैली नहीं बन सकती। ये हम क्लियर हैं, पिछले एक साल से ये सिचुएशन हम जो सा फेस करें, बल्कि अब तो शायद एक साल से ज़्यादा हो चुका है ओवरऑल इस अनसर्टनटी को। बट एट द सेम टाइम देखें, इन्वेस्टर्स के लिए ये इस वक्त बहुत से स्टॉक्स जो कि बहुत ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली ठीक हैं, आगे पता है कि ये परफॉर्म करेंगे, जैसी चीज़ें बेहतर होंगी वो डट चीप रेट पे मिल रहे हैं। तो उनके लिए इस वक्त ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो आस्ता आस्ता उन स्टॉक्स को जो सा ग्रैब करें और खुदारा पैनी स्टॉक्स में बिल्कुल जो सा है वो फोकस ना करें इस सिचुएशन में, जबकि बेहतरीन स्टॉक्स आपको तकरीबन जो सा है वो पैनी स्टॉक्स के रेट पर ही मिल रहे हैं। जब तक ये अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होगी स्विंग ट्रेड्स को एंजॉय करें और साथ में कुछ अपना पोर्टफोलियो अच्छे स्टॉक का बिल्ड करें। उनकी एक प्राइस रेंज जो सी है वो लो साइड पे बिल्कुल जब आएँ तो वहाँ पे उनको ज़रूर टारगेट करें और ग्रैब कर लें और जैसे ही वो अप साइड पे जाएँ वहाँ पे फिर पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह आप साथ साथ एक आपका पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल पे ऐड होते जाएंगे एवरेज करके, या आपकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। प्लस आप स्विंग ट्रेड्स के थ्रू भी साथ कुछ ना कुछ जो है वो गेन करते रहेंगे। और अगर आपके स्टॉक फंडामेंटली ठीक हैं, अच्छे स्टॉक हैं, सेक्टर वाइज ठीक हैं और आपने थोड़े से हाई साइड पे लिए हुए हैं तो फिर वेट करें अगर आपके पास मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं है एवरेज करने के लिए, क्योंकि तमाम अच्छे स्टॉक बाउंस बैक करेंगे जैसे ही आप देखेंगे कि मार्केट ठीक हो रही है। लेकिन अभी क्योंकि अनसर्टनटी है तो इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि एक ख़ास रेंज में ही मार्केट भी मूव कर पाती है और स्टॉक्स भी। जब ये अनसर्टनटी ना हो तो आप ये देखें कि कोविड में जब मार्केट 28,000 के पास चली गई थी और वहाँ से जैसे ही चीज़ें फिर बेहतर हुई और ये पता चला कि हमने कोविड से अच्छी तरह जो सा है वो उसको कॉप अप किया है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिस तरह की सिचुएशन हम अब फेस कर रहे हैं। तो आप देखें कि मार्केट ने पूरा 28,000 से तकरीबन 46,000 तक का एक जो सा ना वो रिकवरी दी थी। और अब ये सिचुएशन है कि मार्केट एक 4,000-3,000 के स्पैन में मूव करती है और उसके लिए ये मुश्किल है कि वो 42,000 को भी क्रॉस कर सके। इवन अगर सिचुएशन आप देखें तो वो बल्कि स्पैन जो सा कम होकर 2,000 में तकरीबन पॉइंट्स का आ चुका है और उसी में वो प्ले कर पाती है। सो इस सिचुएशन में नुकसान ये होता है कि आपको एक प्रॉपर रैली नहीं मिल पाती, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि आपको अच्छी स्विंग ट्रेड्स भी मिल जाती हैं। प्लस एट द सेम टाइम बहुत से स्टॉक्स जो कि जिन रेटों पर अवेलेबल हैं ये शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कभी भी सालों आपको उस रेट पे ना मिलें। सो इसलिए उस तरह के स्टॉक्स जो कि बहुत ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं और मल्टीपल ईयर के लो के पास हैं तो उनको ज़रूर टारगेट करना इस वक्त जो सा है वो बनता है और उसको एज ए अपॉर्चुनिटी आप ट्रीट करें और एज ए इन्वेस्टर सोचें तो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा।
बाकी आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं जी, कोशिश करते हैं मैक्सिमम स्टॉक जो से हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो देख लें ज़रा, और उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर को मैक्सिमम स्टॉक जो हम होल ईयर में डिस्कस करते रहते हैं वो तमाम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आईटी सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, और उसमें सबसे पहले सिस्टम्स पे आ जाते हैं। तो सिस्टम्स हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं, वो चीज़ें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ज़बरदस्त इसने प्रॉफिट दिया। और अभी ये जो सा 50 पॉइंट्स का एक स्पैन है जिसमें ये मूव कर रहा है 450 टू 500, और उसमें भी 12 दफ़ा ये अच्छी ट्रेड दे चुका है। अभी जो इसकी क्लोजिंग प्राइस आई है फ्राइडे की वो 469 है। अगेन 460 से नीचे आप इसको बाय करेंगे, और जैसे ही 490 से ऊपर 500 की तरफ जाएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग अभी आपने इस स्पैन में इसको प्ले करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। लॉन्गर रन में ये स्टॉक आपको 500 के बाद 600 और इवन 700 भी प्राइस जो सी है वो इंशाल्लाह देगा, बट डेफिनेटली उसमें एक टाइम चाहिए, उसमें एक स्टेबिलिटी चाहिए। बट पोटेंशियल सिस्टम्स का जो है वो काफ़ी अच्छा है इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर। उसके बाद आ जाएं जी ऑक्टोपस डिजिटल बीइंग अ पार्ट ऑफ एवेंसियन। आप जितने भी ग्रुप देख लें जो ग्रुप कंपनीज होती हैं वो नॉर्मली उनकी मूवमेंट एक साथ जो सी है वो मूव करती हैं, और अगर एक में रैली बन रही हो तो दूसरे का पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और अगर एक में डिक्लाइन आए तो दूसरा भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लेता है। ओवरऑल अगर देखा जाए ऑक्टोपस इस वक्त 52 पे ट्रेड कर रहा है, 52.7 पे, और लो साइड पे ही है। अगर आप इसका 1 ईयर लो देखें तो 50 का है। उस लिहाज से अभी बाइंग रेंज में है, अच्छी रेंज में है, बाय कर सकते हैं। अगर किसी ने हाई साइड पे बाय की एवरेज कर सकता है 60 प्लस तो ईजी टारगेट कर सकते हैं आप, यानी 10 से 15 रुपये का इवन आप इसको टारगेट कर सकते हैं। और लॉन्गर रन में आप इसको इजीली 80 प्लस भी देख सकते हैं, बट उसके लिए डेफिनेटली थोड़ी सी स्टेबिलिटी मार्केट में चाहिए और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट पोटेंशियल इसमें है। और अभी जो प्राइस है उसको आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, अच्छी प्राइस रेंज है जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी वेंसियन। वेंसियन की जो फ्राइडे क्लोजिंग है वो 64.6 पे आई है। इसको हम डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ इसका पोटेंशियल, इसके जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती हैं रिगार्डिंग इट्स प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड ओवरसीज़। पोटेंशियल बहुत अच्छा है। रैली अभी तक इसकी ड्यू है, जो इसका दिसंबर क्लोजिंग का रिजल्ट है उसमें डिले है, वो भी थोड़ा सा रैली को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बट डेफिनेटली वो किसी भी वक्त उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। और हिस्टोरिकली अगर देखें तो बहुत अच्छा पे आउट जो है वो वेंसियन देता है इन फॉर्म ऑफ बोनस और इवन डिविडेंड साथ। और तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छी रैली जो सी है वो इसमें एक्सपेक्टेड है। दवा ये होनी चाहिए कि जब वो अनाउंसमेंट आए और उसके दरमियान जो टाइम है वहाँ पे कुछ ऐसी खुदा न खासा बुरी न्यूज़ ना आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस पे कि वो एक अच्छा रिज़ल्ट, एक अच्छा पे आउट, वो तमाम चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाएं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, किसी किस्म की खुदा न खासा अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ चीज़ें जाती हैं तो फिर ये तमाम चीज़ें, वो अच्छी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। फिर मार्केट उस वक्त उस सिचुएशन का प्रेशर लेती है। बट फिर हम अच्छे स्टॉक्स को लॉन्गर रन में देखते हैं, तो फिर लॉन्गर रन में डेफिनेटली एवेंसियन इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। और अभी जो उसके रेट हैं वो तकरीबन बॉटम आउट हो चुके हैं। अगर आप देखें तो अभी वो मार्केट 300-400 भी माइनस हो तो वो कोई लोअर लॉ की तरफ नहीं जाता, बल्कि वहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स के साथ नेगेटिव होकर सस्टेन करता है। उसके बाद आ जाए जी नेटसोल। नेटसोल इस वक्त 75 पे है। बेहतरीन स्टॉक, बहुत लो साइड पे है। रिसेंट रिजल्ट जो सा इतना अच्छा नहीं आया था उसका भी इम्पैक्ट लिया, प्लस मार्केट की जो कंडीशन है तो उसमें आपको ये 80 बिलो मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड प्राइस। यहाँ पे आप इसको दोबारा से बाय बैक कर सकते हैं। अगर किसी ने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की थी तो वो एवरेज कर सकता है। इंशाल्लाह दोबारा आप इसको इजीली 100 का टारगेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आप 100 की प्राइस लें, 90 प्लस की प्राइस भी लें, तो इन परसेंटेज वाइज इट्स अ वेरी गुड प्राइस। उसके बाद है जी टीआरजी। टीआरजी आप सबको याद होगा, जब ये एक टाइम पे तकरीबन आई थिंक 70s में होता था तो तब मैं बार बार मेंशन करता होता था कि यहाँ पे इसको बाय करें, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद ये फिर स्टेट वेस ने एक रैली बनाई और ये 120 तक आई थिंक, या बल्कि इससे भी ज़्यादा 130 से ऊपर भी गया था। और जैसे ये 110 से ऊपर गया था तो मैंने कहा था कि यहाँ पे अब आप प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो करें। और उसके बाद मैंने इसको मेंशन कभी कभार करता हूँ और उसमें भी ये मेंशन करता हूँ कि 110 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं, यहाँ पे बाय नहीं करना। बाइंग हम इसकी दोबारा से देखेंगे जब ये 100 से नीचे आएगा। और आप देख लें कि इसी प्राइस रेंज पे अगर कोई 110 से ऊपर बाय करता है ये समझ के कि अभी दोबारा जो है इसमें एक रैली बन जाएगी, जिस तरह की र्यूमर्स मार्केट में आती भी रहती हैं, तो ये वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता और एक प्राइस जो है रेंज में मूव कर रहा है। तो अभी भी इसमें वही स्ट्रेटजी है कि 100 से नीचे है तो देन इसको कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है, और अगर आपने आईटी में इसी को कंसिडर करना है 110 से ऊपर, तो उससे बेहतर है कि आप नेटसोल को या इन्वेंसियन को कंसिडर कर लें।
एक टाइम आएगा जब मार्केट अगर सस्टेनेबल रैली बनाती है, चीज़ें स्टेबलाइजेशन की तरफ जाती हैं, तो फिर बहुत से स्टॉक्स होते हैं जो कि आप जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस से 30% ऊपर भी हों तब भी वो फिजिबल हैं कि आप उनको बाय कर लें। लेकिन अभी के सिचुएशन में जितना लो साइड पे आपको मिले उतना बेहतर है। उसके बाद है जी PAKD, पाक डाटाकॉम। अच्छा स्टॉक है, साइड आइटम है, बहुत कम वॉल्यूम होते हैं, बट लास्ट ईयर आपको याद होगा कि हमने 46-45 के पास को टारगेट किया था और 60 तक इसने जो सा वो एक मूवमेंट दी थी। और वहाँ पे जब भी 55 से ऊपर 2-3 दफ़ा इस तरह की इसने मूवमेंट दी तो वहाँ पे हम हमेशा इसकी प्रॉफिट टेकिंग सजेस्ट करते थे, यानी आपको 10 से 15 रुपये का एक्सपैन मिल जाता था, एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी इसमें मिलती थी। ओवरऑल देखें तो इसके रिज़ल्ट ठीक है और अभी भी इसकी अगर प्राइस देखें तो वो अभी हाई साइड पे ही है, यानी अभी भी ये 59 पे ट्रेड जो है वो कर रहा है। सो इसकी स्ट्रेटजी, इसको टारगेट आपने तभी करना है जब ये 50 से नीचे आए। अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में इतनी वॉलेटिलिटी अनसर्टेनिटी के बावजूद अभी ये अगर हाई साइड पे है, मींस आने वाले रिज़ल्ट मज़ीद बेहतर जो हैं वो हो सकते हैं। तो अभी भी बट इन एनी केस आपने 55 से ऊपर इसको बाय नहीं करना। अगर ये 55 से नीचे जाता है देन आप थोड़ी सी बाइंग करके बाकी बाइंग 50 से नीचे जो चीज़ की करें तो ये दोबारा से आपको एक अच्छी मोमेंट जो सी है वो दे सकता है। और अगर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई तो ये जून क्लोजिंग के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें इजीली आपको 70 to 80 की प्राइस भी जो है वो इंशाल्लाह ताला दे देगा। उसके बाद आ जाएं जी टैली पे। टैली भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा डिप लिया इसने, बहुत लोग या न्यूज़ कोई ख़ास नहीं थी, चीज़ें ठीक थी, लेकिन वो एक सेलिंग आती रही और ये तकरीबन 6 से भी नीचे चला गया। बट जब भी ये 6 के इवन पास भी था तो तब भी ये सजेस्ट किया कि यहाँ पे जो दोस्त एवरेज करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई बुरी न्यूज़ नहीं है। और जैसी चीज़ें बेहतर होंगी एक रैली बनाएगा, उसके बाद एक इसमें अच्छी मूवमेंट बनी और 8 से ऊपर ये आया स्ट्रेट अवे। और वहाँ पे हमेशा सजेस्ट किया प्रीवियस वीडियोस में कि यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें उस क्वांटिटी की जो आपने एवरेज की हुई है, और यहाँ पे नई बाइंग नहीं करना। नई बाइंग हम दोबारा से 7 बिलो या 7 के आसपास ही देखेंगे। तो अभी आप देख लें कि ये दो के एक स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इस वक्त ये 7.5 से 8.2 के दरमियान जो है वो मूव कर रहा है। और जैसे ये 8 क्रॉस करता है तो वहाँ से फिर थोड़ा सा ये प्रेशर लेना स्टार्ट कर देता है। सो इसके लिए अभी भी वो स्ट्रेटजी कि 7 के पास है तो वहाँ पे आप दोबारा से इसको जो है टारगेट कर सकते हैं। अभी के लिए होल्ड करें, अगर कोई हाई साइड की बाइंग है तो अभी होल्ड करें। जैसी चीज़ें बेहतर होंगी इसमें पोटेंशियल है कि दोबारा आपको अनकरीब जो है वो डबल डिजिट में नज़र आ सकता है। तो ये तो थे जी IT सेक्टर के स्टॉक्स। तो अब ज़रा कुछ दूसरे स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। उसमें सबसे पहले आ जाएं OGDC की तरफ। और OGDC का भी हम वो एक स्विंग ट्रेड अच्छी बनती है और वो हम डिस्कस करते रहते हैं कि 82 83 के पास आपने बाय करना है और 90 प्लस आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अभी रिसेंटली भी ये आई थिंक 82 83 को ही टच किया और वहाँ से इसने स्ट्रेट अवे जो है बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई। और फ्राइडे को जो उसका हाई था वो 87.97 तकरीबन 88 का हाई लगाया और उसके बाद मार्केट की वजह से इसमें एक करेक्शन आई है और अभी इसकी जो क्लोजिंग है वो 84.7 के पास है। सो अगेन जिन दोस्तों ने भी 82 83 इवन 84 पे बाई किया वो होल्ड करें और जैसे ये 90 से ऊपर जाए वहाँ पे फिर आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इन लेवल्स पे जो सा है वो OGDC अच्छा है और 90 से ऊपर प्रेजेंट सिनेरियो में वहाँ पर आपने प्रॉफिटिंग करनी है, वहाँ पे बाय थोड़ा सा रिस्की है। बट ओवरऑल इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जैसे चीज़ें बेहतर होंगी तो ये साल OGDC के लिए अच्छा साल होगा और इसको आप 100 से ऊपर होता भी ट्रेड होता देखेंगे, जैसा कि अभी रिसेंटली भी इसने आई थिंक 107 या 109 को जो सा वो टच किया था। उसके बाद आ जाएं जी हेस्कोल पे। हेस्कोल की जो क्लोजिंग है फ्राइडे की 5.86 है, 6 बिलो अच्छी प्राइस है। यहाँ पे आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। अच्छी न्यूज़ एक्सपेक्टेड है और उम्मीद है कि जैसे ही वो अच्छी न्यूज़ आएंगी डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलने की भी, इनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसके बारे में भी, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली जो है वो बन सकती है। और लास्ट ईयर की तरह एटलीस्ट आप यहाँ से 2-3 रुपये का गेन तो जो है एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी अटक रिफाइनरी पे। बेहतरीन स्टॉक, इसको भी साथ साथ ही हम लेके चले और डिस्कस भी किया, बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया है, बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स भी दी इसने। अभी भी इसमें बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। 200 विल बी एन इजी टारगेट, लेकिन मार्केट की थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए। अब अगर आप देखें तो ये 170 से ऊपर हमेशा प्रॉफिट टेकिंग सजेस्ट की है, लेकिन अब नेगेटिव मार्केट में, डल मार्केट में भी ये उस तरह 165 160 को ब्रेक नहीं करता जिस तरह के ये प्रीवियस ईयर में अगर आप देखें तो ये 170 को टच करता था। वहाँ पे फ़ौरन पर अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती थी तो डिप लेके फ़ौरन 150 की तरफ जो सा वो चला जाता था। बट अभी आप देखें तो ये तकरीबन 165 के पास ही वन स्ट्रेंथ शो करता है।
जो कि ये शो कर रहा है कि थोड़ा सा इसको मौका मिला तो इसकी जो नेक्स्ट रैली है वो इंशाल्लाह 200 की तरफ होगी। बट अगेन फिर भी प्रेजेंट सिनेरियो में 170 पे बाई करना रिस्क है। अभी के लिए इसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली और जो मार्केट की सिचुएशन है, एटलीस्ट 160 से नीचे जाए तो वहाँ पे फिर इसको टारगेट किया जा सकता है। हाँ, जिन दोस्तों ने इसको 150 से नीचे या 160 से नीचे बाई किया हुआ है वो यहाँ पे होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतर मूवमेंट आ सकती है। उसके बाद आ जाएं जी हपको, बेहतरीन स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और देखें ये अभी रिसेंटली एक एग्जांपल है कि हपको जैसा स्टॉक जब इसने 60 ब्रेक किया था और ये 58 के पास था, तो वहाँ पे पैनिक की बजाय वो अपॉर्चुनिटी थी, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और जिन दोस्तों ने भी वहाँ पे बाई किया, आप देख लें कि वहाँ से फिर ये 75 का इसने हाई लगाया और वहाँ से फिर डिविडेंड के बाद एक्स होकर ये अभी भी जो अगर आप देखें तो 68.27 पे ट्रेड कर रहा है। सो अच्छे स्टॉक में जब वो लो साइड पे हों, मार्केट की वजह से वो किसी न्यूज़ की वजह से डाउन साइड आए, तो वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी होती है, तो उनको ग्रैब करना जो है वो बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी जो सी होती है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम पैनी स्टॉक जिसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, वहाँ पे कोई मार्केट रूमर के ऊपर हम फ़ौरन वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उसको महीनों वेट कर लेते हैं। और एक अच्छा स्टॉक जब कि वो लो साइड पे आता है, वहाँ पे हम उसमें डरते रहते हैं और यही वजह है हमारे स्टॉक मार्केट में लॉस की। तो आपको फॉर लॉन्ग रन जोन सा है वो 65 बिलो आप किसी भी रेट पे, इवन 70 बिलो भी अगर आप लें तो वो इंशाल्लाह ताला लॉन्ग रन में अच्छा है, वो आपको पे आउट भी देगा और यहाँ से अच्छा कैपिटल गेन भी देगा। उसके बाद जी ज़रा फूड सेक्टर में प्रेमा, इसको भी मेंशन करता हूँ। 16 बिलो इज़ अ वेरी गुड प्राइस टू इन्वेस्ट। 20 इजी टारगेट है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए मार्केट में। प्रेमा को आप सब जानते हैं, इसके प्रोडक्ट्स को, इसके ब्रांड को। सो इन रेट्स पर प्रीमा जोन सा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आप इसको एकोमोडेट कर सकते हैं, हर डिप पे आप बाई कर सकते हैं और जैसे फिर ये 18 से ऊपर जाए वहाँ पे आप उसी हिसाब से, अगर स्टेप्स में आपने बाई किया है तो स्टेप्स में आप प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ कर सकते हैं। उसके बाद है जी मिचेल्स फूड, इसको भी पूरी स्ट्रेटजी इसकी लास्ट ईयर हमने बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया इसमें से, और अभी के लिए भी जो इसको टारगेट किया साल के लिए हमने, वो जो इसका टारगेट है इट्स क्वाइट हाई और वो अचीवेबल है बिल्कुल। और लग भी रहा है कि जो इसकी आने वाले दिनों में जो मूवमेंट है और जो इसके रिजल्ट्स हैं उसी तरफ जा रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और अब आप देखें कि ये जो नेगेटिव मार्केट में प्रेशर में इजीली 80 ब्रेक करके चला जाता था और फिर वापस एक रिकवरी देता था, अब ये 90 के आसपास जो सा है वो एक स्ट्रेंथ शो करता है। सो मिचेल्स फूड जिनके पास भी बाइंग है वो 85 से नीचे है तो बहुत बेहतर है, अगर 90 से नीचे है तब भी बहुत बेहतर है, आप उसको होल्ड करें और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अच्छी रैली इसमें जो है वो एक्सपेक्टेड है। और फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पर हमने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। फाइनल वन है जी TPLP, ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, हाई वॉल्यूम स्टॉक है। लास्ट ईयर बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड्स दी इसने और बारहा दी। और अभी लेकिन क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट आप देखें जो स्टेट बैंक की तरफ से इसको 21 पे स्टैंड कर रहा है, ये वो स्टॉक्स हैं जो कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इन पे। सो वो एक प्रेशर और एक मार्केट की अनसर्टनटी इसमें वो रैली नहीं बनने दे रही। बट ये जो रेट्स हैं, अगेन ये रेट्स अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर रिस्क आपका मिनिमम होता है। TPLP इवन 16 बिलो बहुत अच्छी रहे हैं जहाँ पे आप बाय कर सकते हो, 15 बिलो तो उससे भी बेहतर प्राइस है। यहाँ पे आप बाय करें या एवरेज करें तो यहाँ से आपको इजीली जो सा एक अच्छा गेन मिल सकता है। जैसी चीज़ें बेहतर होंगी ये आपको दोबारा से वही रैली बनाता नज़र आएगा जो कि लास्ट ईयर बनाता था। ये 20 को क्रॉस करके 22-23 की प्राइस बड़ा इजीली आपको दे सकता है। थोड़ी सी मार्केट की स्टेबिलिटी सिर्फ चाहिए। तो ये तो थे जी आज के कुछ स्टॉक्स, जितना मैक्सिमम कोशिश की कि उनको डिस्कस कर लें, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से लेवल्स पे हमने बाय करना है, कौन से लेवल्स पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद जो सा है चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिफ़ाइन कर लेंगे और उसमें मज़ीद अगर कोई स्टॉक जिसमें पोटेंशियल है उसको एडअप कर लेंगे। बाकी कल के लिए अपने टारगेटेड प्राइस वहाँ पर अगर कोई स्टॉक आता है तो उसको बिल्कुल आप वहाँ पे टारगेट करें। इसी तरह अगर कोई स्टॉक जौन सा है वो हाई साइड पे जाता है जहाँ के प्रॉफिट टेकिंग करनी बनती है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी ज़रूर करें। तो वहाँ पे फर्दर उसकी अपसाइड का वेट ना करें, या फिर एटलीस्ट जो सा है वो स्टॉप लॉस लगा लें ताकि जो डिप आए तो उसमें आप पॉजिटिव साइड पे एग्जिट लेके अपना कैश सिक्योर करें और दोबारा उसी स्टॉक को आप बाय बैक कर सकें। तो बाकी कल के लिए इंशाल्लाह ताला मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रेटजी क्या चाहिए वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।